ये जो एस स्टेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे माइंड में कैसे आया। मैं जो भी कर रहा हूँ, जिस भी तरीके से कर रहा हूँ, वो चीज़ें तो मैनिफेस्ट होंगी ही होंगी और हो ही रही हैं। छोटे से बीज को मैं डेली मैनिफेस्ट करता हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से अपनी लाइफ को सेंटर करता हूँ। अपनी लाइफ, ये मेरी लाइफ को एक बैलेंस देती है। मुझको तो इसको लेकर के ग्रो करना ही करना है लाइफ में, भले ही मल्टीपल्स फेलियर्स आए लाइफ में और पास्ट में भी बहुत ऐसी चीज़ें हुई, मतलब मन किया छोड़ो ना इसको, फिर डर भी आया, कंडीशनिंग भी ऐसी थी, तो सब कुछ ही हुआ मेरे साथ। बट धीरे धीरे आज लगभग मैंने इसको स्टार्ट किया लगभग जनवरी के एंड में और आज लगभग 7 से 8 महीने हो ही चुके हैं इसको शुरू हुए। तब से मैं इस चीज़ को क्या कर रहा हूँ कि एक कंटिन्यूअस मैंने अपनी लाइफ में एक रूटीन बनाया कि मुझे काम करना है इस थॉट पे, नो मैटर व्हाट। तब से मैं अपनी लाइफ को इस तरीके से डिज़ाइन कर रहा हूँ, इस तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिज़ाइन कर रहा हूँ, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, कि मैं क्या कर सकूँ, इस छोटे से थॉट को लेकर के ग्रो कर सकूँ और इस थॉट को मैं मैनिफेस्ट होते हुए देख सकूँ। वो थॉट क्या है? वो थॉट है एडल्ट सॉर्ट स्टेचर का थॉट, जो कि एक टाइम पे आई वॉज टोटली डिप्रेस्ड। ऐसी ऐसी घटनाएं मेरी लाइफ में हुई जहाँ से मुझे लगा कि नहीं, मैं इसको इग्नोर करके मैं लाइफ में नहीं कुछ कर सकता। मैंने शुरू में इग्नोर करने की तो बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई किया इग्नोर करने की, बट आई वॉज डिसेबल, आई वॉज नॉट एबल टू इग्नोर दिस थॉट्स। लेकिन ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं थी जब मैंने इसकी शुरुआत की थी, तो क्योंकि एक तो अपनी कंडीशनिंग ऐसी हुई बचपन में, बस ये कन्वेंशनल पाथ है, बस इस पे चलोगे तो एक नौकरी मिलेगी, बस लाइफ सेट है। तो ये सारी चीज़ें तो कहीं दूर दूर तक मेरी कंडीशनिंग से कहीं मैच ही नहीं हो। बट धीरे धीरे ऐसी इन्फॉर्मेशन के, ऐसी नॉलेज के, ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में मैं आता गया, जिससे कि हाँ, ऐसा भी कुछ लाइफ में होता है कि इसको लेकर भी आप लाइफ में कुछ कर सकते हो। यानी कि आपकी लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप उसको एक बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर इसको इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो। अब यहाँ पे क्या होता है, कोई ऑप्शन नहीं होता है। आप बैठ करके बस अपनी कमियों को ही गिनते रहो कि यार भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो सबकी हाइट देखो, सबकी हाइट मतलब ठीक ठाक है, यार मेरी ये हाइट ऐसी क्यों है। और ऊपर से ऐसी कंडीशनिंग कि करियर का मतलब ये सिंपल सा पाथ है, सबको यही करना है, इतना कंपटीशन है, माइंडसेट ऐसा ही था। लेकिन धीरे धीरे माइंडसेट चेंज होता गया, 3 साल 4 साल धीरे धीरे, और कंटिन्यूसली चेंज होगा ही और चेंज हो ही रहा है। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, अपने दिल से बोल रहा हूँ, कुछ भी दिखावा नहीं है। भले ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, बट मुझे पता है कि मैं अंदर से क्या बोल रहा हूँ और ये चीज़ मेरे साथ हुई, ये चीज़ मेरे साथ हुई। मैंने अपनी लाइफ को धीरे धीरे मैनिफेस्ट करते गया इस थॉट के साथ। इस थॉट को मैं रोज़ पानी देता गया। धीरे धीरे ये थॉट बढ़ता ही गया। एक ऐसा पॉइंट है कि अब अंदर से ये रियलाइजेशन होता है कि यस, कि मतलब कुछ तो मैंने किया, नॉट
एट द लेवल ऑफ आउटर वर्ल्ड बट एट द लेवल ऑफ इनर वर्ल्ड। और अगर इस चीज़ को मैं सस्टेन कर पाया तो डेफिनेटली आउटर वर्ल्ड में उसका रिजल्ट दिखेगा ही दिखेगा। क्योंकि आज फिर भी क्या है, एक आउटर लेवल पे एक लिमिटेशन है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम मतलब उसको हम थ्योरेटिकली तो बोल सकते हैं कि ये है, बट प्रैक्टिकली वो इस तरीके से है कि हम कुछ कर नहीं सकते। बट आपके अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको सिर्फ और सिर्फ आप ही डिज़ाइन कर सकते हो, उस पर किसी दूसरे का बस नहीं चल सकता अगर आप चाहो तो मैंने, क्योंकि मेरी उस टाइम पे रियलिटी क्या थी, कुछ भी नहीं था मेरे पास, यहाँ तक कि 100 रुपये भी नहीं थे। शुरू में क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत ही अंदर से मतलब वो हुआ, डर लगा कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ। खुद पे कन्फ्यूजन भी आया कि मैं क्यों कर रहा हूँ। फिर उस धीरे बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन्स आई, लेकिन धीरे उस कन्फ्यूजन्स को मैं एक एक करके हटाते गया। बट उसके लिए एक ऐसा माइंडसेट चाहिए होता है, थोड़ी सी अलग सोच चाहिए होती है, और वो सोच मिलती है जब आप किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आते हो। मेरी फिजिकल रियलिटी क्या थी, मेरे आसपास कैसे लोग थे, आप वर्चुअली पूरी वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो वही चीज़ मैंने किया, कुछ ऐसे लोग थे जिनके कांटेक्ट में आया, अपनी थॉट प्रोसेस को मैंने ठीक किया। तो फिर धीरे वो कन्फ्यूजन्स माइंड से निकलती गई, मैं लाइफ में आगे बढ़ता और आज इस स्टेज पे हूँ कि मुझे एक्चुअल में लगता है कि यार मैं कुछ एक्चुअल में अपनी जो इनर वर्ल्ड है उसको कुछ तो मैंने ठीक किया, मतलब एक्चुअल में मैं सेटिस्फाई हूँ अपनी इनर वर्ल्ड से। एंड प्लस मैं फ्यूचर में भी, क्योंकि जब तक अंदर ये सेटिस्फैक्शन नहीं है तब तक आप लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते, उस सेटिस्फैक्शन के बेस पे अपनी लाइफ को आप डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो वही चीज़ मैंने किया, और आज मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि भले ही बाहर में छोटे स्टेप्स तो उठा ही रहा हूँ और मैं उठाऊँगा ही। तो उसमें क्या होता है, कुछ कभी माइंड बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाता है, कभी कुछ होता है, कभी रिसोर्सेज से नहीं होते हैं, कभी फैमिली कंडीशन ऐसी होती है। बट अगर मैं अपने माइंडसेट को सही कर सकता हूँ तो इन फ्यूचर धीरे ये चीज़ तो मैनिफेस्ट होगी, जो मेरा आइडिया है, दैट इज एस स्टेचर, यानी कि एडल्ट शॉर्ट स्टेचर।